मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता सिंह, सहायक अध्यापिका, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। आज मैं आप सबको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका कि उपशीर्षक है संत कवि गोस्वामी तुलसीदास। और उसके अंतर्गत जो विषय हमें दिया गया है वह है श्री रामचरितमानस तुलसीदास कृत बालकांड का धनुष भंग वन पथ पर। आशा है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी और आप सभी अपनी पुस्तकें खोल करके धनुष भंग वन पथ पर अपना ध्यान केंद्रित करके अध्ययन के लिए तैयार हो गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इसमें जो है दो चित्र देख रहे होंगे और ये दोनों ही चित्र जो आपके शीर्षक हैं धनुष भंग उसी से संबंधित हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस से ये धनुष भंग लिया गया है। और श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? संत कवि गोस्वामी तुलसीदास। तो ये संत कवि गोस्वामी तुलसीदास का चित्र है। आप इन्हें अच्छी तरह से देख लीजिए, पहचान लीजिए। और इसी शीर्षक में हमारा जो पाठ है, विषय है, वह है धनुष भंग। तो ये धनुष भंग किसने किया? श्री राम भगवान ने किया। तो श्री राम भगवान को धनुष भंग करते हुए प्रस्तुत चित्र में दिखाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी प तुलसी की कला। कविता जो है वो तुलसी की कला का संस्पर्श पा करके अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। इसका अर्थ है कि कविता करके तुलसी सुशोभित नहीं हुए हैं, बल्कि कविता की उत्कृष्ट कोटि की काव्य कला का संस्पर्श पा करके तुलसीदास जी ने कविता को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। तो कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसई प तुलसी की कला। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कविता तुलसी के सौंदर्य का स्पर्श पा करके सुशोभित हो गई है, बल्कि तुलसीदास ने ही कविता को अत्यधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें दो शब्द आए हैं, कविता आई है और साहित्य के अंतर्गत ही कविता को लिया जाता है। आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि साहित्य है क्या? साहित्य के लिए वाङ्मय शब्द का प्रयोग किया जाता है। वाङ्मय में वाक् शब्द के अंतर्गत जो कुछ भी हम बोलते हैं वह सब सामान्य रूप से हम साहित्य के अंतर्गत ले लेते हैं। साहित्य के संसार में शब्द और अर्थ सौंदर्य के लिए आपस में होड़ करते हुए लोक मंगल के उच्च आदर्श की ओर अग्रसर होते हैं। तो साहित्य के संसार में जब हम कोई भी बात बोलते हैं तो उसमें हम जिन शब्दों को बोलते हैं तो शब्द आते हैं और उन शब्दों का कोई ना कोई सुंदर अर्थ अवश्य होता है, तभी हम उनको साहित्य के अंतर्गत समाहित करते हैं। और जब अर्थ सुंदर होगा तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि वह लोक मंगल की, सबकी भलाई के लिए कीरत भणति भूत भल होई, सुर सरि सम सब कर हित होई। जैसे गंगा माँ सबके हित के लिए निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, वैसे ही साहित्य में शब्द और अर्थ के सौंदर्य से युक्त कविता जो है वो सबके हित के लिए, सबकी भलाई के लिए निरंतर आगे बढ़ती रहती है। अब कविता का भी क्या अर्थ होता है? शब्दार्थों सहित काव्यम। शब्द और अर्थ का सहित भाव जो है वो काव्य है, जिसमें शब्द भी होंगे और उन शब्दों का एक सुंदर अर्थ होगा, उच्च कोटि का अर्थ होगा, जो मनुष्य को अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करेगा, सत मार्ग की ओर जाने के लिए उनको आगे प्रेरणा देगा। तो वही क्या हो जाएगा? वही काव्य हो जाएगा। इसीलिए कविता की परिभाषा मनुष्य की भाव सत्ता के सर्वोत्तम रूप का साक्षात्कार कराती है, मतलब आमना सामना कराती है। मनुष्य के मन में भाव और संवेदनाएं तो उठती ही रहती हैं। जब उन भाव और संवेदनाओं का
सर्वोत्तम रूप का, सर्वश्रेष्ठ रूप का मनुष्य अपने हृदय में साक्षात्कार करता है, आमना सामना करता है और फिर उसको जब अपनी वाणी के माध्यम से प्रकट करता है, और भाव का जो सर्वोत्तम रूप वो क्या होता है कि हम अपने से और अपने और दूसरों के बीच में अंतर ना करते हुए, सबको एक मानते हुए, सबकी भलाई के लिए निरंतर सोचें, निरंतर लिखते रहें, और यह लेखन ही कविता के रूप में आपके सामने आता है। तो यह साहित्य हो गया, कविता हो गई। हमें आपको साहित्य और कविता का परिचय इसलिए देना आवश्यक था क्योंकि तुलसीदास हिंदी साहित्य के अनमोल कवि हैं। तो आपके अंतर्गत यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठेगा कि साहित्य क्या है। इसलिए हमने आपको साहित्य की परिभाषा दी, और फिर तुलसीदास जी का जो साहित्य है वो काव्य है, जिसे कविता भी कहते हैं, पद्य भी कहते हैं। तो इसलिए हमने आपको ये कविता की भी साधारण सी परिभाषा बता दी कि आपके दिल दिमाग में ये स्पष्ट हो जाए कि साहित्य क्या है, कविता क्या है, और फिर उसके बाद हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे जिससे आपको तुलसीदास की रचना पढ़ने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, किसी भी तरह का आपके अंतर संदेह ना रह जाए। अब साहित्य में जैसा कि हमने बताया, साहित्य के दो भेद होते हैं बच्चों, एक काव्य और एक गद्य। जिसे काव्य को हमने बताया कविता भी कहते हैं, पद्य भी कहते हैं, और दूसरा भाग है गद्य। गद्य का आज हमारे विषय से कोई संबंध नहीं है, इसलिए गद्य के विस्तार की चर्चा हम नहीं करेंगे। हम काव्य पर आते हैं, जिसमें काव्य के दो रूप हैं, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। काव्य के कितने रूप हुए, भेद हुए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। फिर प्रबंध काव्य के भी बेटा दो भेद हो गए, महाकाव्य और खंड काव्य। और मुक्तक काव्य के अंतर्गत भी पद हो गया, प्रगीत हो गया, कविता आदि हो गई। तो काव्य के दो भेद हुए, प्रबंध और मुक्तक, और प्रबंध के भी महाकाव्य और खंड काव्य, यह दो भेद हुए। मुक्तक के भी पद, प्रगीत, कविता आदि आदि विभिन्न प्रकार के भेद हैं। यह विस्तार का विषय है, यह हम आपको अगली कक्षा में या उच्च कक्षाओं में आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास का श्री रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है और प्रबंध काव्य के अंतर्गत भी वो महाकाव्य है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको जरूर बताएंगे कि प्रबंध काव्य क्या होता है और महाकाव्य क्या होता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत बेटा, जब हम किसी भी घटना को लेकर के उस घटना से संबंधित संपूर्ण विषय का चित्रण करते हैं, वो बहुत ही उसमें विविधता होती है, व्यापकता होती है, विस्तार होता है। तो विविधता, व्यापकता और विस्तार को लेकर के उस महाकाव्य का जो प्रमुख चरित्र है, उसके जन्म से लेकर के, आदि से लेकर के अंत तक की घटनाओं का सुसंबद्ध रूप में वर्णन करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य और खंड काव्य में कथा का होना अनिवार्य है। प्रबंध काव्य के हमने दो भेद बताए थे, महाकाव्य और खंड काव्य। तो दोनों में ही कथा का होना अनिवार्य है। लेकिन जैसा कि हमने आपको ये बताया कि महाकाव्य में मुख्य चरित्र के जीवन की समग्रता में धारण करने के कारण विविधता और विस्तार होता है, व्यापकता होती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। अब श्री रामचरितमानस के जो मुख्य पात्र हैं भगवान श्री राम, उनके जन्म से लेकर के और उनके जीवन से संबंधित जितनी घटनाएं हुई, गुरु वशिष्ठ के पास वो शिक्षा का अध्ययन करने गए, किस तरह से फिर विश्वामित्र के साथ वो गए, उसके बाद किस तरह से उनका विवाह हुआ, किस तरह से उन्होंने राक्षसों को मारा, सत्य की विजय करी। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है बड़े ही सुंदरता से वर्णित किया गया है, इसलिए महाकाव्य में विविधता और विस्तार होता है।
अब प्रबंध काव्य का जो दूसरा रूप है खंड काव्य बेटा, खंड का अर्थ ही होता है टुकड़ा, छोटा। तो इसमें जो नायक होता है उसके किसी एक भाग को लेकर के, चरित्र के किसी एक घटना को लेकर के, उसको उद्देश्य करके ही वह उस खंड काव्य की रचना की जाती है। तो खंड काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें विविधता और विस्तार नहीं होता। जैसे हम आपको एक उदाहरण देकर के बता दें कि आपके 10th क्लास के पाठ्यक्रम में कक्षा 10 में कर्मवीर भरत खंड काव्य रखा गया है। कर्मवीर भरत के रचयिता श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक हैं। तो उनके द्वारा जो कर्मवीर भरत है वह खंड काव्य इसलिए कहा गया है कि उसमें भरत जी के चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताओं को लेकर के ही उन्होंने उसकी रचना की है। जैसे उन्होंने कर्मवीर भरत, ये उसके नाम से ही स्पष्ट है कि कर्म ही पूजा है। दूसरा भातृ प्रेम, त्याग, सेवा, इन गुणों को लेकर के भरत के चरित्र की रचना की है। तो यह क्या है, उसका एक छोटा, भरत जी के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है, इसीलिए वह खंड काव्य के अंतर्गत आता है। अब हमने बताया था प्रबंध काव्य और फिर खंड काव्य में ये आपको अंतर पता चल गया होगा कि वो बहुत उसमें व्यापकता और विस्तार होता है, लेकिन खंड काव्य में उतना व्यापकता और विस्तार नहीं होता है। अब हम आते हैं मुक्तक काव्य में। मुक्तक मतलब इसके शब्द से ही स्पष्ट है। मुक्तक मतलब स्वतंत्र, जिसमें स्वतंत्र भाव हैं, जैसे कबीरदास के दोहे, मीराबाई की पदावली आदि आदि जो हैं, जिनमें कथानक में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। पहले की जो पंक्तियां होती हैं उनका बाद की पंक्तियों से कोई संबंध नहीं होता है, उसमें उस तरह का कथा सूत्र नहीं होता है, बल्कि किसी भाव विशेष को आधार बना करके की गई स्वतंत्र रचना ही खंड काव्य कहलाता है। तो आपको प्यारे बच्चों, आपको महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य में तीनों की परिभाषा और तीनों में अंतर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि इस विषय के प्रारंभ में ही हमने आपको बताया था कि आज हमारा विषय कविता है, काव्य है। कविता और काव्य को या पद्य को जब हम सुंदर बनाते हैं, रस सिद्ध बनाते हैं, सजाते हैं, लय, ताल, गति, यति से संयुक्त करते हैं, तभी वह कविता रस सिद्ध हो करके साहित्य के अंतर्गत आती है और साहित्य रचने का उद्देश्य पूरा होता है। तो इसलिए इसके अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व आते हैं जो कविता को सुशोभित करते हैं, सुंदर करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले आपको अलंकार के बारे में बताएंगे। संक्षिप्त रूप में अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। यह आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। तो अलम का अर्थ है भूषण या सजावट और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो कवि के द्वारा जब अलंकारों के माध्यम से अपनी कविता को सजाया जाता है, सुशोभित किया जाता है, विभूषित किया जाता है, तब वहाँ पर किसका आगमन होता है? अलंकार का आगमन होता है। और अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। एक तो शब्दालंकार, जिसमें हम शब्द के माध्यम से कविता में सौंदर्य लाते हैं। दूसरा होता है अर्थालंकार, जिसमें हम अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य लाते हैं। और तीसरा होता है उभयालंकार, जहाँ पर कि हम शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से कविता में सौंदर्य लाने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? उभयालंकार हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कविता को सुंदर बनाने के लिए हम प्रथम किस तत्व का प्रयोग करते हैं? हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बेटा
कविता की सुंदरता के जो दूसरा तत्व है वह है छंद, है ना। जब अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। अब हम आपको इसका स्पष्टीकरण भी दे देते हैं कि कोई भी साहित्य है वो किससे बनता है? अक्षर, और अक्षरों का जो सामूहिक सार्थक रूप होता है वही शब्द है। तो अक्षर कितने हैं? अक्षर आपको पता ही है, स्वर व्यंजन जैसे। तो अक्षरों की संख्या कितनी है, उनका क्रम क्या है, और मात्रा, हिंदी में मात्रा भी होती है, तो मात्राएं कितनी हैं उनकी गणना करके, उनको गिन करके, और यति कहाँ विराम लेना है, गति कहाँ पर हमें किस प्रवाह से पढ़ना है, तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके, इनके नियमों को नियोजित करके, स्पष्ट करके जो पद्य रचना कहलाती है, जो पद्य रचना की जाती है, वह किसके, वह छंद के अंतर्गत आती है। उसमें छंद का प्रयोग किया जाता है। छंद भी दो प्रकार के होते हैं। वार्णिक, जिसमें हम वर्णों को गिनती करके छंद का निर्धारण करते हैं, तो वहाँ वार्णिक छंद होते हैं, और जहाँ हम मात्रा की गणना करके छंदों का निर्धारण करते हैं वहाँ पर मात्रिक छंद होते हैं। तो ये वार्णिक और मात्रिक छंद दो प्रकार के हो गए। बाद में हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का भी आगमन हुआ है। तो वार्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद। फिर कविता की सुंदरता को बढ़ाने वाला जो तीसरा तत्व है वह है रस। रस कविता का, काव्य का प्राण कहा गया है। जैसे अगर आपका सारा शरीर है लेकिन उसमें प्राण तत्व ना हो, आत्मा ना हो, तो वह निर्जीव है। तो ऐसे ही अगर आपकी कविता में रस नहीं है, और रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अगर उस काव्य को, कविता को पढ़ करके आपको आनंद की, सुखानुभूति नहीं हुई है, तो वह कविता उत्कृष्ट कोटि की कविता नहीं कहलाती है। इसलिए रस का शाब्दिक अर्थ आनंद दिया गया है, और काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। तो रस एक तरह की अनुभूति है, एक तरह का आनंद है, एक तरह का आस्वादन है। किसी कविता को पढ़ने से हमें विभिन्न तरह के आस्वादन, विभिन्न तरह की अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं। किसी कविता को पढ़ने से हमें बहुत प्रेम की भावना हमारे अंदर उमड़ती है, किसी कविता को पढ़ने से हमारे अंदर वीरता की भावना उत्पन्न होती है, किसी कविता को पढ़ने से शोक, दुख, इस तरह से रस के भी 9 प्रकार बताए गए हैं। तो इन भावों की हमारे अंदर जब उत्पत्ति होती है तभी वह भाव ही, वह आनंद ही, वह आस्वादन ही रस कहलाता है। तो ये बात आपको एकदम अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई होगी कि काव्य सौंदर्य के 3 तत्व हुए, अलंकार, रस और छंद। अलंकार कविता को आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की सज्जा से विभूषित करता है। छंद उसको अनुशासन में बांधता है, उसके अंदर लय, ताल, गति लाता है, और रस उसके अंदर आस्वाद लाता है, अनुभूति लाता है, संवेदना लाता है, और आप के साथ उस कविता का तादात्म्य हो जाता है, आत्मसातीकरण हो जाता है। तभी वह कविता सफल मानी जाती है और यह समझा जाता है कि वह अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में रची गई है। अब आगे बच्चों, आपको हमने पहले ही बताया कि आज हम तुलसीदास के विषय में आपको पढ़ाएंगे। तो आइए हम थोड़ा सा महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन का संक्षिप्त परिचय देख लें। उनका नाम, जैसा कि हमने बताया, गोस्वामी तुलसीदास है। जन्म उनका 1532 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान राजापुर गांव है। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली, और शिक्षा जो है वो
नरहरि दास के द्वारा। उनके गुरु कौन थे बेटा? नरहरि दास थे, जिन्होंने उनको वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण की शिक्षा दी। और सबसे ज़्यादा उन्होंने किसकी शिक्षा दी? भक्ति की शिक्षा दी। और राम भक्ति कैसी थी उनकी? गोस्वामी तुलसीदास जी की, वो राम के अनन्य उपासक थे। उनका प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस है, जिसके बालकांड में धनुष भंग प्रसंग को आज हम आपको पढ़ाएंगे। उनकी काव्य कृतियाँ, उन्होंने करीब करीब 12 रचनाएं की हैं, जिसमें रामलला नहछु है, रामाज्ञा प्रश्न है, और भाषा उनकी अवधी और ब्रजी थी। लेकिन श्री रामचरितमानस में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। उनको अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार था। उनकी विनय पत्रिका जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, वह उन्होंने ब्रज भाषा में की है, और श्री रामचरितमानस महाकाव्य उन्होंने अवधी भाषा में किया है, रचा है। मृत्यु उनकी 1623 ईस्वी में हुई। और उनकी उपलब्धि क्या है? ये जो उनकी उपलब्धि, उनके जीवन की प्राप्ति, उनके जीवन की सार्थकता और सफलता, ये बहुत ही व्यापक है, विस्तार है। लेकिन हम सिर्फ एक शब्द में बता रहे हैं कि वो लोकमानस के कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में जिन भावनाओं को व्यक्त किया है, वो साधारण जन के मन में उठने वाली भावनाएं और संवेदनाएं हैं। साधारण व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या सोचता है, क्या करता है, उसकी क्या मनोदशा होती है, इन सब का बड़ा ही सूक्ष्म और व्यापक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किया है। इसीलिए उन्हें लोकमानस या लोक हृदय का कवि या लोक नायक भी कहा जाता है। आशा है बच्चों आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मृत्यु हमने उनकी बता ही दी 1623 ईस्वी में, और मृत्यु का स्थान काशी था। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में कविता की सर्वोत्मुखी उन्नति, प्रगति किसने की? तुलसीदास ने की। काव्य की जितनी शैलियाँ थीं, उन सभी शैली में दोहा चौपाई शैली, जिसे कड़वक पद्धति कहते हैं, इसी कड़वक पद्धति में उनका श्री रामचरितमानस लिखा गया है। बरबे हो, कवित्व हो, सवैया हो, हर तरह के छंदों को, हर तरह की काव्य शैली को उन्होंने अपनी रचनाओं में अपनाया है, और उनको अपना करके अपनी सर्वोत्कृष्ट रचनाओं का सृजन किया है। तो यह बात इसीलिए कहते हैं कि सर्वोत्मुखी प्रगति, उन्होंने उन्नति की है। दूसरी बात जो है बेटा, ये उनका कला पक्ष है, और भाव पक्ष में भी, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि उन्होंने जनमानस की सूक्ष्म से सूक्ष्म, गहरी से गहरी भाव संवेदनाओं का चित्रण अपनी कविता में किया है। इसीलिए वह हिंदी साहित्य की कविता का हर तरह से, सब तरह से विकास और उन्नति करने वाले कवि कहे जाते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि गोस्वामी तुलसीदास भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, और वो भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल में ब्रह्म की, ईश्वर की उपासना के आधार पर इसे 2 धाराओं में, और फिर उन 2 धाराओं को 2-2 उपधाराओं में बांटा गया है। तो भक्ति काव्य में ईश्वर और ब्रह्म की उपासना के आधार पर, ईश्वर और ब्रह्म की उपासना के आधार पर भक्ति काव्य को निर्गुण शाखा और सगुण शाखा 2 रूप में बांटा गया है। निर्गुण का अर्थ है कि जो ब्रह्म और ईश्वर गुणों से परे है। हमारे यहाँ 3 तरह के गुण बताए गए हैं, सत्व, रज और तम। तो ईश्वर, निर्गुण ईश्वर जो है, ये सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से परे है, ऊपर उठा हुआ है, और वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन सगुण ब्रह्म जो है, वो इन तीनों गुणों से युक्त है, उसका एक रूप है। जैसे हम भगवान राम की मूर्ति बना करके, कृष्ण की मूर्ति बना करके हम उनकी पूजा उपासना करते हैं, तो वह साकार है। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? सगुण शाखा कहा गया है। निर्गुण और सगुण का अंतर भी है। निर्गुण का ब्रह्म और ईश्वर जो है, वो अवतार नहीं लेता और लीला नहीं करता है। लेकिन सगुण का जो ब्रह्म है, वो क्या करता है? वो अवतार लेता है और वह लीला भी करता है।
जैसे राम ने की, कृष्ण ने की। तो इस तरह से सगुण शाखा में ईश्वर साकार है, वो गुणों से युक्त है, वो अवतार लेता है, वह लीला करता है। अब निर्गुण शाखा की भी दो उपधाराएं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसमें ज्ञान की महत्ता दी गई है, जिसके प्रमुख कवि कबीर हैं, जिसमें प्रेम की महत्ता प्रतिपादित की गई है, जिसके प्रमुख कवि जायसी हैं। और सगुण शाखा को भी दो उपधाराओं में बच्चों बांटा गया है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं, जिनके विषय में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यह बात हम सोचते हैं कि आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब तक हमने जितना पढ़ाया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको जो भी काव्य पढ़ाते हैं, पद्य पढ़ाते हैं, उसमें कुछ बिंदु होते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? संदर्भ लिखते हैं, जिसमें रचना, पाठ का नाम व रचनाकार का नाम होता है। जैसे अब आज हम आपको तुलसीदास जी पढ़ा रहे हैं और उनकी रचना का क्या नाम है? श्री रामचरितमानस है ना। और आपके पाठ का क्या नाम है? धनुष भंग है। तो आप संदर्भ लिखोगे, क्या लिखोगे? रचना पाठ का नाम क्या लिखोगे? धनुष भंग। और रचनाकार का नाम क्या लिखोगे? गोस्वामी तुलसीदास। रचना पाठ का नाम हुआ धनुष भंग और रचनाकार का नाम हुआ गोस्वामी तुलसीदास। अब हम प्रसंग पे आते हैं। प्रसंग में रचनाकार अपनी, जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उस कविता में मुख्य रूप से क्या कहना चाहता है, उनको एक या दो पंक्तियों में हम उसकी भूमिका बताते हैं और लिखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर हम मुख्य बिंदु पर आते हैं, व्याख्या। विषय वस्तु, जो भी हमारी विषय वस्तु है, जैसे हमारा धनुष भंग है, उस धनुष भंग की जिन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसमें निहित भावों की हम विस्तार से व्याख्या करते हैं, उनका अर्थ बताते हैं, विषय वस्तु का भाव विस्तार करते हैं व उनमें निहित अर्थ का व्यापक संदर्भों में जब हम वर्णन करते हैं तो वह व्याख्या कहलाती है। और काव्य सौंदर्य, चौथा बिंदु जो होता है, उसमें हम भाषा लिखते हैं। जैसे इनकी भाषा, गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा अवधि है, महाकाव्य की, श्री रामचरितमानस की हमने आपको बताई। फिर उसमें रस लिखेंगे, किस तरह का हमें आस्वादन हो रहा है, फिर किस तरह के छंदों से वह कविता अनुशासित की गई है और किन अलंकारों से वह सुसज्जित की गई है, विभूषित की गई है, उस कविता को सजाया गया है, वह अलंकार के द्वारा स्पष्ट करेंगे। और भाव साम्य, अगर इसी तरह के भावों से मिलती जुलती हमें कोई और कविता प्राप्त होती है तो उसका हम उदाहरण देंगे कि यहाँ पर उस कवि ने भी ऐसा कहा है, इसी तरह के भावों को प्रकट किया है, तो वह भाव साम्य के अंतर्गत आ जाता है। धनुष भंग के प्रमुख प्रसंग पर आएंगे कि इस धनुष भंग में, कविता में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किन किन मुख्य बिंदुओं को वर्णित किया है। पहला है भगवान श्री राम का धनुष यज्ञ मंच पर आना। दूसरा है जनकपुर वासियों का, श्री सीताराम भगवान का और माँ सीता की माँ का, जनकपुर के जो लोग हैं उनका आपस में भगवान राम जब मंच पर आते हैं तो उनको देख करके आपस में किस तरह की भावनाएं उठती हैं, संवेदनाएं उठती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसका वर्णन, उन मनोदशाओं का वर्णन किया गया है। तीसरा, गुरु की आज्ञा से श्री राम का धनुष भंग करना। चौथा, देवताओं व संतों के द्वारा श्री राम की स्तुति करना। जब भगवान श्री राम धनुष भंग कर देते हैं तो ये धनुष भंग के प्रमुख प्रसंग हैं। जो जो पंक्तियां हम आपको पढ़ाएंगे उन पंक्तियों के पहले इन प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक है। ये सारे प्रसंग उल्लेख नहीं किए जाएंगे, जिन पंक्तियों में जो प्रसंग आया है
वही प्रसंग आप उन पंक्तियों की व्याख्या करने के पहले लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे, धनुष भंग के प्रमुख प्रसंग तक। धनुष भंग की जो व्याख्या है वो हम कल आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो चारों मुख्य प्रसंग हैं धनुष भंग के, इनको आपने समझ लिया होगा, इनको आप अपने दिमाग में रख लीजिए, तभी कल आप धनुष भंग पाठ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।